हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड के अंदर यदि आपने किसी भी डेटा को अपडेट करवाया है, जैसे कि आपका कंप्लीट बायोमेट्रिक एड्रेस हो गया हो या फिर आपका डेमोग्राफिक डेटा हो गया हो। बायोमेट्रिक एड्रेस में आपका दोस्तों मुख्य रूप से फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस आता है। वहीं डेमोग्राफिक डेटा की बात करें तो आपका कंप्लीट एड्रेस जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, इतना ही नहीं दोस्तों, आपका एड्रेस हो गया जैसे आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये कंप्लीट एड्रेस आ जाता है। तो किसी भी डेटा को आपने अपडेट करवाया है तो उसका आप स्टेटस को कैसे चेक कर पाइएगा अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कि आपका आधार डेटा अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च करना है UID, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप टाइप कर लीजिएगा UID, इसके बाद इसे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको पहले नंबर पे ही आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट देखने को मिल जाता है, uidai.gov.in। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे भाषा पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा आपको पसंद होता है उस भाषा के साथ में आपको आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा ऐड दिया गया है, तो आप इस ऐड को क्रॉस वाले निशान से हटा लें। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में दोस्तों जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है गेट आधार का, देख पा रहे होंगे गेट आधार का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कई सारे सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के साथ में दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है चेक स्टेटस, और इसके नीचे में देखिए रिसेंटली इनरोल्ड फॉर आधार, चेक इफ योर आधार इज जनरेटेड इन केस योर हैव और अपडेटेड एट द एनरोलमेंट अपडेट सेंटर, यू कैन चेक द एड्रेस अपडेट हेयर टू। कह रहा है कि आप लोग इस सेक्शन के माध्यम से अपना आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस को चेक कर सकते हैं और साथ में आपका आधार जनरेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है इसके विषय में भी आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के साथ में ही एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और आप इसी पेज की सहायता से अपना इनरोलमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि इंटर इनरोलमेंट आईडी SRN यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर और URN, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कह रहा है इंटर करने के लिए और फिर सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है यू विल रिक्वायर्ड EID यानी इनरोलमेंट ID, SRN और URN टू चेक योर आधार स्टेटस। The enrollment ID is displayed on the top of the enrollment update acknowledgement slip and contains 14-digit enrollment number and the 14-digit date and time। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका इनरोलमेंट जो स्लिप होगा, पर्चा होगा, उसी में आपका इनरोलमेंट नंबर मेंशन होता है जिसमें 14 डिजिट का आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होता है और 14 डिजिट आपको डेट और टाइम मिला करके होता है। तो चलिए मैं आपको इनरोलमेंट स्लिप में दिखा देता हूं कि कहां पे इनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा। वहीं दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही एड्रेस को अपडेट किए हुए हैं या फिर कोई भी डेटा को अपडेट किए हुए हैं तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा, तो उसी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और कैप्चा को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इनरोलमेंट सेंटर यानी आधार सेंटर जा कर के अपडेट करवाए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पर्चा मिला होगा, उस पर्चा में 28 डिजिट का इनरोलमेंट ID नंबर होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पर्चा दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये आपका पर्चा है, कुछ इसी प्रकार से आपका भी पर्चा होगा और इसी में यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है जो कि 14 डिजिट का है
और उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया है, ये आपका 14 डिजिट का है। तो 14 और 14 डिजिट दोनों को मिला करके 28 डिजिट हो जाएगा, यही दोनों को आपको इंटर करना है। बस दोस्तों, आपको इंटर करने वक्त ये ध्यान देना है कि आपको ये अपडेट रिक्वेस्ट नंबर सीधा सीधा डालना है, जबकि डेट और टाइम को आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डेट यहाँ पे उल्टा डाला जाएगा और टाइम सीधा सीधा डाला जाएगा, ठीक है। जैसे जो अपडेट रिक्वेस्ट है ना दोस्तों, उसको आप सीधा डालेंगे, जैसे ये जो भी है डॉट डॉट में डाल देता हूँ, इसको सीधा डालना है। उसके बाद ये जो डेट है ना दोस्तों, उसको उल्टा डालना है, जैसे 15/09/2022 लिखा हुआ है, ठीक है। 15/09/2022 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको डालना है 2022, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको डालना है 09 दोस्तों, उसके बाद आपको डालना है 15, ठीक है। और उसके बाद समय जो दिया गया है, इस समय को आप सीधा सीधा डालिएगा। समय आपका 11:41:35, ठीक है, ये आपको बिल्कुल सीधा डालना है। वहीं दोस्तों ये जो डेट है उसको केवल उल्टा डालना है, और ये अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, इसे आपको सीधा सीधा डालना है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको डाल करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, मैंने यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल दिया है जो कि 28 डिजिट का है। इसके अंदर मैंने अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो कि 14 डिजिट का है, इसे सीधा सीधा डाला हुआ है। वहीं दोस्तों डेट मैंने यहाँ पे उल्टा डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि आप समय देख पा रहे होंगे तो समय को भी मैंने सीधा डाला हुआ है, और वहीं दोस्तों कैप्चा को भी मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया है। अब आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, सबमिट वाला बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। देखिए सबमिट करने के बाद इनवैलिड कैप्चा कह रहा है, तो चलिए मैं एक बार फिर से कैप्चा री इंटर कर लेता हूं। दोस्तों मैंने कैप्चा को री इंटर कर लिया है। यदि आपका इनवैलिड बता रहा है तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने, कैप्चा का रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, आप कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही सबमिट करते हैं यहाँ पे लिख करके आ जाता है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, वैलिडेशन स्टेज कंप्लीटेड, ठीक है। यदि दोस्तों आपका भी कुछ इसी प्रकार से लिखा आ रहा है, कंप्लीटेड तक का स्टेप पहुंच गया है, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंप्लीटेड आ चुका है आपका, तो आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, और फिर आप लोग अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आप प्रिंट आउट निकाल करके उपयोग में ला सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहता है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों होता है जो आप आवेदन दिए हुए थे, जो आप यहाँ पे अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट किए हुए थे, उसे सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद दूसरा होता है वैलिडेशन स्टेज। वैलिडेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके डेटा को जांच पड़ताल करते हैं, आंतरिक मूल्यांकन करते हैं। जैसे आप आधार कार्ड अपडेट करने के लिए पैन कार्ड देते होंगे, वोटर कार्ड देते होंगे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे क्लास 10 का मार्कशीट हो गया, मुखिया या नगर परिषद के द्वारा जारी किया लेटर पैड हो गया, तो उसमें जो आपका डेटा होता है ना दोस्तों, उसको मैच करवाया जाता है, आंतरिक रूप से उसका मूल्यांकन किया जाता है। और यदि आपका सब कुछ सही पाया जाता है तो तीसरा स्टेज में आपका कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद में फिर आपका आधार कार्ड को अपडेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों मेरे केस में यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, अब मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर के अलावा किसी भी डेटा को अपडेट करवाते हैं, ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर को छोड़ करके यदि किसी भी डेटा को अपडेट करवाते हैं तो आपका आधार कार्ड बाय पोस्ट डाकिया के माध्यम से भेजा जाता है। वहीं केवल मोबाइल नंबर को अपडेट करवाते हैं तो ये डाकिया के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, और डाकिया के माध्यम से आपके घर तक 60 से लेकर के 90 दिनों के भीतर भीतर घर तक पहुंच जाता है। हालांकि दोस्तों उससे पहले यदि आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप, अगर जरूरत है आपको आधार कार्ड, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं आता है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं आधार कार्ड डाउनलोड सरकार तक। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।